नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरपीएफ भर्ती 2024 में बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस। ये जीके क्वेश्चंस आरपीएफ एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और सभी क्वेश्चंस के हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सकती है। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है? यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है, हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कालीबंगा में मिला है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में स्थित है। 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। मिट्टी के बर्तनों और काली चूड़ियों के लिए कालीबंगन फेमस है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? इसका आंसर है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार, जिसे ग्रेट बाथ भी कहते हैं, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं इसके। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहते हैं, मुर्दों का टीला भी कहते हैं, नखलिस्तान भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने 1921 में की थी। अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर है, भारतनाट्यम नृत्य शैली तमिलनाडु राज्य से स्थित है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं इसके। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? इसका आंसर है, कथक उत्तरी भारत, उत्तरी भारत का है। स्पेशली यह है उत्तर प्रदेश का यह एक मुख्य नृत्य है। इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं इसके। कथक शब्द कथा से आया है, जिसका अर्थ है कहानी, अर्थात यह वह नृत्य है जो कथा सुनाते सुनाते नाचना है। कथक नृत्य के नर्तकों में जो प्रसिद्ध नर्तक थे वे थे शंभू महाराज। बिरजू महाराज का भी संबंध कथक नृत्य से है। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका आंसर है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है थर्मल पावर, जिसे तापीय विद्युत भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। भारत में सबसे बड़े ऊर्जा स्रोतों में एक है कोयला, क्योंकि बिजली का महत्वपूर्ण स्रोत कोयला है। थर्मल पावर भारत में बिजली का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला प्रश्न है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं इसके। कुडनकुलम भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भारत परमाणु ऊर्जा का जनक होमी जहांगीर भाभा थे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। अगला प्रश्न है, तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? इसका आंसर है, तरल स्वर्ण पेट्रोलियम का एक लोक प्रचलित नाम है। इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट है, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड प्लेटिनम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी?
इसका आंसर है भारत का संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं इसके। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे सर पेंथिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? इसका आंसर है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत लाया गया था। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है कि मार्ले मिंटो सुधार को 1909 के भारत परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाने लगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? इसका आंसर है विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड से हैं। विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। यूएसए के पूर्वी भाग से प्रवाहित होते हुए लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा से यह मिल जाती है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अंध महासागर, अटलांटिक महासागर जिसे कहते हैं, में प्रवाहित होने वाले गर्म पानी की एक प्रमुख महासागरीय जलधारा है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? इसका आंसर है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। विश्व की सबसे तेज प्रवाहित होने वाली जलधारा गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है। यह एक गर्म जल की जलधारा है। जब यही जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर से प्रवाहित होते हुए यूरोप पहुंचती है तो इसको यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर यह गर्मी चारों तरफ फैलाती है और वहाँ पर ठंड से लोगों को बचाती है, इसलिए इसको यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। तो ये था दोस्तों आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड जी के क्वेश्चंस, जो आपके आरपीएफ एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जी के स्टॉक्स। जय हिंद।